तो ठीक-ठाक रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है फ्रैंकली इफ यू आस्क मी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, सुबह एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार के लिए 20 डेमा पर आकर 25,200 के आसपास आकर शायद एक बार के लिए मार्केट की उस रैली पे ब्रेक लगे। लेकिन एक सेकंड राउंड ऑफ रैली की भी एक्सपेक्टेशन है। अब तक वो सेकंड राउंड ऑफ रैली आई नहीं है, लेकिन लेट्स सी, अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। अब एक चीज़ जो क्लियर है वो है आज का हाई और कल का लो, जहाँ एक रेंज बन गई है 25,182 आज का हाई और कल का लो, उसको थोड़ा ऊपर कर लें अगर आप 24,950 बेसिकली, वो एक रेंज बनी। आज क्या हुआ, फिर से इन्फोसिस और रिलायंस, ये दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट की इस रैली को पंक्चर किया। खास तौर से इन्फोसिस कल के नंबर से जस्ट पहले थोड़ा सा नर्वस होता हुआ, रिलायंस में आज जो फॉलो थ्रू है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है मार्केट के लिए। कल 3% गिरा था स्टॉक, आज फिर 1% गिरा। यहाँ पर क्लियरली आज थोड़ी सी दिक्कत आई। प्लस मंगलवार का भी फैक्टर है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और अब तो जेन स्ट्रीट भी वापस आ गया। खैर वैसे वो मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन मतलब मंगलवार का फैक्टर भी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा हावी है, तो उस वजह से भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन जब तक आप 24,950 के ऊपर है तब तक बाज़ार ठीक है, तब तक कोई स्ट्रेस नहीं है। इन्फोसिस के नंबर्स और कमेंट्री, ये जैसा आपने पूछा मुझसे, ये अगला ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। देखिए, एक मैं आपको सेंस बताऊँ ना क्या हो रहा है, आज इन्फोसिस क्यों इतना गिरा। एक सेंस बन रही थी मार्केट सर्कल में कि शायद इन्फोसिस बायबैक अनाउंस करेगा। वो बायबैक अगर उनको अनाउंस करना होता है तो वो 2 दिन का मिनिमम नोटिस देना होता है। अब वो नहीं आ सकता कल के उसमें। अब जो कोई ये सोच के चल रहे हैं कि कल बायबैक इन्फोसिस अनाउंस कर देगा, ऐसे नहीं होता है। वो बोर्ड मीट अनाउंस करनी पड़ती है, पहले 2 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो हो सकता है बाद में आ जाए, वो अलग बात है। और नंबर्स के हिसाब से भी इन्फोसिस के नंबर्स में मार्केट काफ़ी पॉजिटिव होकर जा रहा है। टीसीएस के केस में, विप्रो के केस में, एक्सिलटेक के केस में मार्केट थोड़ा डरा डरा गया था। इन्फोसिस के केस में तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फोसिस इकलौती आईटी कंपनी होगी जो कांस्टेंट करेंसी में एक्चुअली ग्रोथ डिलीवर करेगी। तो उस हिसाब से मार्केट पॉजिटिव होकर जा रहा है। तो अनलेस ये कुछ बहुत बड़ा करते हैं और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और कुछ इन्फोसिस के अर्निंग्स कैसे अप्रोच करेंगे इस क्लोजिंग को, और कल के लिए भी क्या क्या कहता है? देखिए, क्लोज ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीरू, मैं एक बात कहूँगा कि मतलब बेटर हो सकता था क्लोज, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोई कैपिचुलेट कर रहा है। तो आप चाहें तो अपने लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं, थोड़ा सा हेज कर लें भले ही अपने आप को, क्योंकि कल इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। 24,950 को होल्ड करना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के लिए 56,500 को होल्ड करना ज़रूरी है। ये है अप ट्रेंड को बचाए रखने के लिए। नई तेज़ी के लिए या रैली के लिए मुझे लग रहा है कि 25,250 निफ्टी पर वो 20 डे मार्क के सिग्निफिकेंटली ऊपर आना होगा, तभी वो रैली आएगी। लेकिन ठीक है, कल बड़ा दिन था, एक आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। आज किसी भी तरीके से नेगेटिव डे नहीं था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। एडवांस डिक्लाइन में देखिए आप, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं था, 1:1.2 का था। हाँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी खराब हुआ आज, लेकिन वो भी ठीक है। वो एक इंडसइंड बैंक पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया, एसबीआई पे थोड़ा प्रेशर आ गया उसकी वजह से। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि मार्केट रोज़ आपको कल जैसा मूव दे। आज थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट किया। चलिए, देखिए, भारतीय बाज़ारों में आप एक चीज़ तो समझ लीजिए कि भारतीय बाज़ार अभी जिस प्रकार की स्थिति में है, मैंने आपको कल भी बताया था कि 25,000 के नीचे जिन लोगों ने बिकवाली की थी वो एक बहुत भयंकर ट्रैप में फंसते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि उनको लगा कि भारतीय बाज़ार 25,000 से नीचे हैं और 25,000 के नीचे जाने के बाद जब कल बाज़ार खुला तो वो इस तरह भी टूटते हुए नज़र आए। मतलब बाज़ार 24,950 का लेवल भी नीचे तोड़ता हुआ नज़र आया था, और वहीं से लोगों की बिकवाली बड़ी थी। बाज़ार ने लोगों को फंसाया कि आप आओ, आप एंट्री लो, बाज़ार गिरेगा, लेकिन बाज़ार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो बड़े ट्रेप करने वाले हैं, बड़े निवेशक हैं, उनका यही था कि लोगों को, रिटेलर्स को यहाँ पे फंसाया। फिर बाज़ार ने वापस से रिवर्सल लिया, 25,000 के ऊपर गया, 25,050 के ऊपर गया, और कल की क्लोजिंग आप देखोगे तो 25,100 के लगभग ही कल की क्लोजिंग आपको देखने को मिली होगी। उसके बाद आज भी आप देखोगे तो बाज़ार 25,150, 25,190 तक जाके आता हुआ नज़र आया और वहाँ से बाज़ार रिवर्सल लिया। मतलब इसका मतलब ये है कि बाज़ार में नीचे की तरफ अब 25,000 का जोन, ऊपर की तरफ 25,000 का जोन, जिस लेवल को भी बाज़ार अब एक बार में टिक करेगा, मान लीजिए कि बाज़ार में उस तरफ ही बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप गांठ बांध के रखिए कि बाज़ार अब कुछ न कुछ बड़े लेवल का इंतज़ार कर रहा है, चाहे नीचे की तरफ मानो या ऊपर की तरफ मानो। क्योंकि यदि अब बाज़ार 24,950 के नीचे जाता है तो श्योर है कि बाज़ार 24,800 और 24,500 तो आता हुआ नज़र ही आपको आने वाला है। क्योंकि बाज़ार ने वहाँ पर जो ट्रेप किया था, यदि उसके नीचे फिर जाता है तो फिर
आपको फिर गिरावट ही देखने को मिलेगी। आपको पता है कि जो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, जैसे आप 25,000 ही मान लीजिए, ऐसे लेवल यदि बाज़ार में कटते हैं तो वहाँ पे एक बार तो ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन दोबारा से यदि बाज़ार नीचे जाता है तो मानिए कि बाज़ार में फिर एक साथ गिरावट होगी। अब की बार जब बाज़ार नीचे तोड़ेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आपको मौका भी नहीं देगा कि बाज़ार नीचे जा रहा है, इतना जल्दी जाएगा कि आपको मौका भी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप कई पहले के भी एग्जांपल देख सकते हैं कि बाज़ार में एकदम से एक बड़ी गिरावट या एकदम से बड़ी रैली इन लेवलों से देखने को मिली है, क्योंकि बड़े निवेशक ये नहीं चाहते कि रिटेलर यहाँ पे एंट्री करे। वो रिटेलर को फंसाते हैं या तो ऊपर के लेवलों पे या फिर ज़्यादा नीचे के लेवलों पे, क्योंकि वो रिटेलर्स की एंट्री करना ही नहीं चाहते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो रिजल्ट सेशन इतना खास नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली देखने को मिले। जैसे कि रिलायंस के नतीजे आपने देखे, नतीजे अच्छे थे मान से, लेकिन जो कई चीज़ें थी उनमें थोड़ा डिफरेंस आता हुआ दिखाई दिया और उसी वजह से रिलायंस में आज भी गिरावट देखने को मिली है। ये तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक और HDFC बैंक ने आज संभालते हुए बाज़ार को नजर आए हैं फिर से, वरना भारतीय बाज़ारों में आज भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती थी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगी। उसके अलावा आगे भी कई रिजल्ट आने हैं, तो यदि वहाँ से थोड़ी बहुत भी भारतीय बाज़ारों के लिए कई चीज़ें देखने को मिलेगी तो भारतीय बाज़ार फिर से एक अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आपकी भारतीय बाज़ारों पर नज़र रहनी चाहिए। ऊपर के लेवलों की बात करें तो बाज़ार अब 25,180 के लेवल निकालेगा, 25,250 आएंगे, 25,350 आएंगे। वहीं बैंक निफ्टी में यदि 56,800 57,200 टूटता है तो आपको फिर से ऑल टाइम हाई, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, वो फिर से बैंक निफ्टी में लगता हुआ नज़र आ सकता है। सेंसेक्स भी फ्लैट ही क्लोजिंग देता हुआ आज नज़र आया। तो ज़्यादा कुछ बाज़ार में है नहीं, आप नज़र रखिए बाज़ार पे। बाज़ार जो ट्रैप करना है वो कर दिया है, लेकिन अब की बार नीचे की तरफ टूटता है तो बाज़ार में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।